अली जफर हमें यानी कह दे भाई हाजिर है। अभी भाई हाजिर नहीं है, कुछ और वक्त लगेगा भाई। अभी आप समझ तो गए हम किसकी बात कर रहे हैं। इंतजार ना, जैसे हम अली के गाने का इतना वेट करते रहते हैं कि यार कब अगली एल्बम या कब अगला गाना आएगा। तो और जब वो खुद ट्वीट करते हैं कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ चाहे PSL के लिए हो, तो फिर सब वीडियोस उन्हें देते हैं, सब उन्हें वो स्टेप्स देते हैं। अच्छा PSL वाली कितनी मजे की थी। अब तो अगला PSL आने वाला है। पाकिस्तान के फेवरेट रॉक स्टार हैं, पाकिस्तान की वन ऑफ द फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगती है कि वो कहते हैं ना वो सीनियर वाला एक वो होता है ना गर्दन में सरिया, वो बिल्कुल नहीं है। लोगों से घुल मिल जाना, उनसे बात करना, जूनियर हो, फैन हो, कोई भी हो, उससे बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात करना, तभी तो सबके पसंदीदा हैं अली जफ़र। कुछ लम्हात बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर यहाँ पर म्यूज़िक का तड़का भी लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब मैंने बातें की तो भाई हाजिर हैं। अली इज जॉइनिंग अस। अली भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? A1 माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अली भाई क्योंकि हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे, यूं तो हमारे पास इस वक्त 3 स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन ज़रा आपने काम किया है अरूज के साथ और उनसे भी हम बातें कर रहे थे। अरूज को शाबाशी दी आपने पहले वाले गाने पर भी, अरूज को बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली है दूसरे गाने पर भी। आबिद को थोड़ी डांट पड़ी है, लेकिन मैं आबिद के बारे में तो नहीं पूछता आपसे, मुझे अरूज से मुताल्लिक ही बताइए। ये कह रही हैं दोनों में शाबाशी मिली है। देखिए ना, शाबाशी तो जेन्युइन ही बनती है क्योंकि पहला गाना भी इतना बड़ा हिट हुआ, फिर सेकंड भी इतना बड़ा हिट हुआ, और इतनी यंग एज में इनको इतना पजीराई मिल रही है, इतना फेम मिल रहा है। तो बस मैं अरूज से ये कहूँगा कि फेम और शोहरत एक ऐसी चीज़ होती है जिसको संभालना और उसको एक तरीके से डील बड़ा एक वो भी एक हुनर और एक आर्ट होता है। तो जस्ट कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड ऑलवेज एंड बी अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। थैंक यू। और अली भाई ये जो आपने सिलेक्ट किया दूसरा अल्ले, ये मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए, मुश्किल जब इंसान किसी चीज़ में अपना दिल और दिमाग डाल देता है तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। और जब भी कोई आप अच्छी नीयत से काम स्टार्ट करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, जब भी आप बिकॉज कहते हैं ना इन्नमल अमाल बिन्नियात के अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। तो जब भी आप किसी अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला आसानियाँ उसमें क्रिएट कर देता है। तो मैंने ये नीयत की थी कि मैं सिंध के लोगों के लिए सिंध की कल्चर और हेरिटेज, हमारे सिंधी बहन भाई जो हैं उनका एक उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी एक जो शनाख्त है, वो दुनिया के सामने भी उसको लाया जाए। और हमारे अपने मुल्क की जो यूथ है, जो लोग हैं, बाकी सूबों के जो लोग हैं, उनको भी दिखाया जाए कि सिंध कितना खूबसूरत इसके कल्चर है, हेरिटेज है, और सिंधी लोग कितने प्यारे होते हैं। और इनका बिल्कुल। और अली जैसे कि आप उनके कल्चर की बात कर रहे हैं, तो उनके कल्चर की एक पहचान है अजरक। मतलब जब भी कोई सिंध से जाता कहते हैं अजरक ले आओ भाई बस हमारे लिए। तो आपने इस गाने में अजरक बनाने वालों के लिए भी पैगाम दिया। ये ट्रेंड कितना दिलचस्प है, कुछ इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, चूँकि मैं खुद एक मैंने ड्राइंग और आर्ट, इससे मेरा लगाव बचपन से है। मेरे वालिद साहब भी आर्टिस्ट हैं, तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट किस एक कैफियत से और मुशक्क़त से गुज़र के कोई चीज़ तख्लीक करता है। और ये जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो आर्टिजन्स होते हैं, ये एक बड़ा यूनिक आर्ट होता है। इस पर बहुत टाइम लगता है और डिटेलिंग लगती है इसको करने में। तो अगर किसी कोई इतनी मेहनत करके एक चीज़ बना रहा है लेकिन उसका एक डिजिटल प्रिंट बना के मार्केट में बेच दिया जाए और ज़्यादा दामों में, तो उन बेचारों का दूसरी चीज़ ये होती है कि जो असली अजरक भी जो है जो बेची जाती है, तो उनका जो शेयर है, प्रॉफिट शेयर बहुत कम होता है। वो एक अच्छा बैलेंस प्रॉफिट शेयर होना चाहिए जो उनके पास जाए। तो ये जो इक्वालिटी है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, किसी भी फील्ड में, किसी भी लेवल पे, ये बड़ी ज़रूरी होती है ताकि उस तबके तक उनका पूरा ड्यू पहुँचे। तो इसलिए मैंने सिंधी क्राफ्ट्समैन जो अजरक बनाने वाले हैं, उनकी कॉस्ट को, उनकी प्लाइट को हाईलाइट किया कि उन तक उनका मुनाफा, उनका मुआवजा, उनकी रिकग्निशन पूरी जानी चाहिए। तमाम सूबे जो हैं वो यकजा एक पाकिस्तान बनाने का जो एक अमल है, एक ख्वाब है, और वो जो एक फीलिंग और हमारा बिलीफ है वो यही होना चाहिए कि हम सब एक हैं एज पाकिस्तानीज़, और सबको दूसरों को उतने ही रिकग्निशन देनी चाहिए, उतने ही रिसोर्सेज जो जिन जिन सूबों से जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उन सूबों को उस लिहाज से उनका ड्यू भी जाना चाहिए, चाहे वो फ़न और कल्चर के हवाले से हो, चाहे अदरवाइज़ हो।
सो ये सूबों की जो इक्वालिटी है, तमाम सूबों को ऊपर लाना और एक इक्वल ग्राउंड पे लेके आना और उनको हमें रिकग्नाइज़ करना, ये भी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। तो म्यूज़िक के थ्रू मैं ये काम करना चाहता हूँ कि तमाम ज़ुबानों में गाऊँ, ताकि सबकी जो आइडेंटिटी है, उनकी शनाख्त है, वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी दुनिया के सामने लाई जाए। अली, जैसे कि हमने देखा कि राशन की तकसीम में भी अब हमें नज़र आए, जो फैमिलीज़ जिनका घर का खर्चा नहीं चलता था, उनके साथ ताउन करने में भी आप हमें नज़र आए। हम चाहेंगे कि इस समाजी सफ़र से मुतालिक भी आप कुछ शेयर करें। देखिए, कोरोना कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि वंस अ सेंचुरी, मतलब पूरी सदी में एक होने वाला एक सानिया आप कह सकते हैं, जिसमें पूरी दुनिया मतलब उसमें उसकी लपेट में आ गई। अब यही वो टाइम होते हैं, मुश्किल वक्त होते हैं, जिसमें हमारा टेस्ट आता है कि हम इंसान एक दूसरे के लिए कैसे यकजा होते हैं। उस वक्त वो लोग जो साहिब इस्तिताअत होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने एक ब्लेस किया होता है अपनी नेमतों से, या कोई भी रिसोर्स दिया होता है, वो ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसे लोग हों या कोई और लोग हों, हम सबको अपने अपने लेवल पे खुदा ने सलाहियत दी हुई है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो यही वो मौके होते हैं जब हमारा टेस्ट आता है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम इन मौक़ों से कैसे सीखते हैं, क्या हम व्हाट आर द लेसन्स दैट वी हैव लर्नड, इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, नेशनल लेवल पे, बैनुल अक़वामी तौर पे, कि इंसानियत जो पूरी इंसानियत है, इसमें से क्या लेसन लेके अखज़ करके अब आगे की जो दुनिया बनाने जा रही है या बनाने जाएगी, वो पिछली दुनिया से बेहतर कैसे कर सकते हैं इंसान। तो ये दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि हमें लगता है कि हमने ये करके बहुत बड़ा मार्का मार लिया, नहीं, दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। अभी हमें इससे बहुत आगे जाना है। वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो हमें इंसानियत को और आगे लेके जाना है इससे। जी। और अली भाई, स्पेशली जब हम लोगों की मदद से मुताल्लिक बात करते हैं, तो जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, हम उसको भूल जाते हैं। आप तो नहीं भूले, आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बहुत काम किया। ये कितना ज़रूरी है अपनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को सपोर्ट करना मुश्किल हालात में, कि वो वैसे ही बड़े पैसे हुए होते हैं। बहुत ज़रूरी है। और अब तो ख़ास तौर पे, मिसाल के तौर पे, जो भी तबकात ऐसे हैं जो सप्रेस्ड रहे हैं, चाहे वो हमारे ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे वो हमारे जिनको हम अक़लियतें कहते हैं वो हों, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, डिफरेंट फेथ सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे वो हमारी ख़वातीन हों, जो भी तबकात हैं जिनको बहुत अरसे तक उनको वो मौक़े और वो सोसाइटी में रहने के जो मीन्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी और मिलनी चाहिए हैं, अगर वो नहीं मिल रही, तो फिर वो जो तबका जो इनेबल कर सकता है, जो प्रोवाइड कर सकता है, ना सिर्फ वो, बल्कि ना सिर्फ ये कि प्रोवाइड कर सके, इनेबल कर सके, बल्कि अपने आप को पेश करे उनके लिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका स्टेटस भी सोसाइटी के अंदर वो बराबरी की सतह पे हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई सप्रेस तबका है तो उसको और ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी देर से, इतनी मुद्दत से वो चीज़ें बर्दाश्त फील की हैं, उस चीज़ से गुजरे हैं, बर्दाश्त की हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन तबकात के, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, हमारी जो ऑल द माइनॉरिटीज़ है, हमारी डिफरेंट रिलीजन, और जी, तो भी हम सबको पाकिस्तान में बराबर हैं, चाहे किसी भी बिलीफ सिस्टम से कोई भी है, इवेंचुअली हम सब इंसान हैं और वो रब्बुल आलमीन है, तमाम इंसानियत का रब। तो हमें एक दूसरे को इस तरह ही शाना बशाना गले लगा के, मुस्कुरा के साथ लेके चलना चाहिए, तभी हम कोई कौम बनेंगे जो कि दुनिया अगर जिस पे रश कर सके। व्हाट डू यू थिंक, हमारी यूथ को दरपेश चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में? एक मसला है कि चैनलाइज नहीं किया जाता, चैनलाइज नहीं होते। आपको क्या लगता है कैसे हो सकते हैं चैनलाइज? देखिए, यूथ जो होती है, हमारी ज़्यादातर जो परसेंटेज है आबादी की, वो यंग लोगों की है। यंग लोगों में एक बहुत एंग्स्ट होती है, जज्बा होता है, हंगर होती है और एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को चैनलाइज करके एक डायरेक्शन दे दी जाए, एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव चीज़ की तरफ, तो वो सोसाइटी में चेंज आ जाता है। इसी तरह हमारे जो लीडर्स हैं,
कायद आज़म से लेके जितने बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने यूथ, सर सैयद अहमद ख़ान, उन्होंने यूथ पे बहुत फोकस किया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमारी यूथ, मुझे जो फील होता है, वो कंफ्यूज्ड है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने किस तरफ जाना है, कैसा महसूस करना है, क्या सोचना है, क्या है। तो हमें, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है लीडरशिप का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हम सब का, कि उनको हम एक डायरेक्शन दें और उनकी उस एनर्जी को चैनलाइज करें कि फ्यूचर में देखें दुनिया कहाँ जा रही है, साइंस कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। आपको पता है कि एक अभी जो ज़माना आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाला है, उसमें बहुत सी जॉब्स और बहुत सी स्टडीज़, जो बहुत से सिलेबस हैं जो इतने सालों लगा के पढ़ रहे हैं, वो काम ही नहीं आने आगे जाके, वो उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा। सो अभी से वो प्लानिंग करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आगे आने वाली दुनिया में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, उस हिसाब से लेके चलना चाहिए और उनको कोई डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। और अली, जो इस टाइम 3 हमारे पास स्टार्स बैठे हैं, इनकी अलग अलग कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त, जैसे कि एक इंटीरियर सेंस से है, फिर कश्मीर, और फिर हमने देखा लाहौर से, लेकिन इन्हें भी या बाकी आने वाली यूथ को भी एक रोल मॉडल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और रोल मॉडल्स जब हम बात करते हैं अली भाई, तो हमें लगता है कि रोल मॉडल्स बड़े कम हैं। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इमरान खान इज़ अ रोल मॉडल, और ज़ाहिर है इंस्पिरेशन है, बहुत ज़्यादा लोगों की इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि बाहर भी। अली भाई, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि वी हैव वेरी लेस रोल मॉडल्स। देखें, एक सोसाइटी में रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, हीरोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। आप देखें, मैं एक अजीब चीज़ एक नोटिस कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अगर आपने किसी सोसाइटी को, उसके ईथॉस को या उसके फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करना है, तो आप उसके वहाँ पे हीरोज़ ख़त्म कर दें, वहाँ पे लीडर्स ख़त्म कर दें। और मैं देख रहा हूँ कि अजीब सी एक चीज़ हो रही है कि जो भी एक ख़ास सतह पे जाते हैं लोग, रोल मॉडल्स होते हैं, उन पे ख़ास किस्म के कुछ अटैक शुरू हो जाते हैं, उनको टारगेट करने के लिए या उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। तो वी नीड आ हीरोज़, हमें हीरोज़ बनाने की ज़रूरत है, उनको नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। And we have to protect our heroes and make our models and role models, जो लोगों के, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे याद है, तो मैं देखता था 3 लोग उस वक्त थे जो आई रिमेंबर। एक इमरान खान साहब की क्रिकेट जब उनको फॉलो करते थे, फिर क्रिस्टोफर रीव जो सुपरमैन था, और अमिताभ बच्चन। तो ये 3 लोग मेरे रोल मॉडल्स थे कि यार मैं अगर इस तरह की बॉलिंग करा सकूं, या मैं सुपरमैन की तरह कोई वो कर सकूं। और सो यू नीड रोल मॉडल्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को जानें कि हमें अपने हीरोज़ बनाने की, उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको सेलिब्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इंडिया में देखें, तो वो अपने जो लोग होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एंटरटेनमेंट है, उनको एक्सेंचुएट करके, ब्रांड बिल्डिंग करके बहुत बड़ा कर देते हैं, यू नो, ताकि लोग और तो वी नीड टू लर्न हाउ टू डू दैट आल्सो, बिकॉज वही चीज़ फिर ड्राइव करती है यूथ किस चीज़ को देख के आगे बढ़े, क्या किस को फॉलो करे, किस आइडिया को, किस शख्स को, किस फिलॉसफी को। और रोल मॉडल सिर्फ एंटरटेनमेंट और क्रिकेट से नहीं, हमारे रोल मॉडल्स साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, टीचर्स, हर शोबे से। आप जैसे एंकर्स, मतलब ऐसे लोग होने चाहिए हर जगह बैठे हुए जो विजडम इम्पार्ट कर रहे हो, नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो। सो ये खैर एक लंबी डिस्कशन है। मैमूना जिस तरह एजुकेशन के लिए काम करें, क्योंकि शी बिलोंग्स टू खैरपुर, और अब अगर ये बच्चियों के लिए, तालीम के लिए काम करना चाहते हैं, तो वी ऑल हैव टू प्रोटेक्ट हर। मैं चाहता हूँ प्लीज़ इनकी स्टोरी पर भी एक कॉमेंट कीजिए अली भाई। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे तक हमने अपनी जो ख़वातीन हैं, जिसमें हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको, उनका जो पोटेंशियल है, वो किसी तरह हम अपनी जो मर्द हैं, अपना जो विज़न होता है उनके लिए, वो उस पर मुसल्लत करके उसको सप्रेस कर देते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए
कि एक औरत भी, एक बच्ची भी, एक बेटी भी, मतलब वो सिर्फ बेटी, माँ और बीवी नहीं है, इंडिविजुअल, वो एक इंसान है, उसकी अपनी, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उसकी अपनी ड्रीम्स हैं, उसके अपने कुछ, उसका अपना पोटेंशियल है। True. तो एज ए ह्यूमन बीइंग एक इंसान के तौर पे उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको मुआशरे में वो मकाम जो कि हमें देना चाहिए, उसके लिए हमें मर्द हजरात को और ज़्यादा सोचना चाहिए इस बात पे, और उस पर मेहनत करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी ख़वातीन को ऊपर लेके आएँ। और क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ ख़वातीन में ही हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो हम मर्दों में नहीं है। बिल्कुल। तो वी शुड रिकग्नाइज दैट, और उनको हमें करना चाहिए। सही। हुज़ैर की अगर हम स्टोरी देखें तो इनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। जैसा कि आपने कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो लड़कियों के पास क्वालिटीज़ हैं, लड़कियां उसे बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। तो महमूना और हुज़ैर के मामले में जगह का, वालिदैन की सोच का, ब्रॉटअप का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बिल्कुल बहुत डिफरेंस आता है। देखें, मेरी जो ये सोच है कहाँ से बनना शुरू हुई, ये बचपन से बनना शुरू हुई जब मैंने अपनी वालिदा को देखा कि वो एक लाइब्रेरियन से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका इस वक्त वाइस चांसलर ऑफ होम इकोनॉमिक्स तक का जो सफ़र था, जिसमें उन्होंने PhD की, पोस्ट डॉक स्कॉलर बनी, बहुत सा अरसा, मतलब अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा जो है वो फैमिली को तो साथ साथ किया, लेकिन नॉलेज और पढ़ाई और इस तरफ गुजारा। और मेरे वालिद साहब की बहुत सपोर्ट रही उन्हें। तो जब भी अम्मी जाया करती थी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो मेरे वालिद साहब उनको उतना ही ज़्यादा इंकरेज करते थे कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें और पढ़ना चाहिए। इसी तरह मैं, जो आयशा है मेरी जो वाइफ है, जी, उनको मैं इंकरेज करता हूँ कि आयशा तुम और ज़्यादा जितना भी गेन कर सकती हो। तो उन्होंने अब NLP का कोर्स किया, माशाल्लाह, शी इज़ गोइंग टू बी अ प्रैक्टिशनर। सो इसी तरह जी, तो घर के अंदर जो हमें जो सपोर्ट जो ख़वातीन को चाहिए होती है वो हमें देनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, और इसलिए घर वालों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब होता क्या है, मैं बताता हूँ वालिदैन के हवाले से, और ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। वालिदैन जो होते हैं ना, ज़ाहिर है हमसे प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, और उस प्यार और प्रोटेक्शन की बेस के ऊपर अच्छी नीयत से ही बच्चों को मशवरा देते हैं और उनके मुस्तकबिल का मशवरा देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन क्या करते हैं कि चूँकि उनके अपने ख्वाब होते हैं कि मेरा बच्चा ये हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा डॉक्टर हो, वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, उसकी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, उसका पोटेंशियल जो है, उसकी जो ख्वाहिश है वो कुछ और बनने की है। सो आप ये देखिए कि ये आपका ख्वाब है, लेकिन आपके बच्चे का ख्वाब कोई और हो सकता है। बिल्कुल। और आपका बच्चा उसी चीज़ में एक्सीलेंस गेन करेगा और फ्लरिश करेगा जब वो अपना पैशन और अपना ख्वाब डिस्कवर करके उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल सही बात। तो आप अपने ख्वाब को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, क्योंकि ज़िंदगी उसकी है, बच्चे की, जो उसने गुजारनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि हम अपने माँ बाप के जो ख्वाब है, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको मैचअप करने में वो उस तरह एक्सेल ही नहीं कर पाते फिर, और उसमें कई दफ़ा बेचारे बड़े इस्तराब में रहते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि वी आर नॉट बीइंग एबल टू मीट अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। और यही जो एक चीज़ होती है कि इंसान सोचता रहता है कि मैं माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशन, मेरी सोसाइटी की भी, अपने बड़ों की भी, अपनी भी, इर्द गिर्द की, उसी चक्कर में सारा जो है ना वो गुजर जाता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो होती हैं कि मैं अच्छी बीवी भी हूँ, बेटी भी हूँ, मैं मियाँ के लिए भी अच्छी हूँ, सोसाइटी में भी अच्छी देखी। सो उस चक्कर में इंसान का बहुत सी एनर्जी उसी में चली जाती है। तो बट आई वांट टू से हियर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिव एंड लेट लिव। हर इंसान को अपने अपनी समझ बिल्कुल गाइड करना चाहिए, हमें प्यार देना चाहिए, लेकिन उस इंसान को अपना पोटेंशियल, अपना आप ढूंढने में मदद करें, बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशंस भी, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, फैमिली इंस्टीट्यूशन अदरवाइज, और जब वो अपना पोटेंशियल ढूंढ लेता है या ढूंढ लेती है, उसको फिर पनपने में, मदद करें, सपोर्ट करें, ग्रो करने में
मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अली भाई, क्योंकि हमारा सिर्फ आखिरी मिनट है और ये हम सब की ख्वाहिश है कि आज आप भी हैं, आज उरूज भी हैं, तो हम चाह रहे थे कि अगर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा म्यूज़िक का तड़का हो जाए। चॉइस आपकी है, लैला ओ लैला या अल्ले। अरूज बताएं, अरूज क्या गाएंगी? मैं बोलती हूँ कि आजकल तो अल्ले आया हुआ है तो अल्ले ही करते हैं। चलें फिर तो अरूज स्टार्ट करेंगी। अच्छा मैं करती हूँ। चलें अरूज आप स्टार्ट करो, मैं आपको फॉलो करूँगा। अल्ले रे अल्ले मुझा मारुअड़ा, मुझा जोगियड़ा, मुझा सागियड़ा, मारुड़ा मिठड़ा मोहिंजा, मारुड़ा सांगेड़ा मोहिंजा। अल्ले अल्ले मुझा मारोड़ा, और मुझा जोगियड़ा, और मुझा सांगियड़ा, मारोड़ा मिठड़ा मोह जाए, मारोड़ा सांगियड़ा मोह जाए। अल्ले 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 अल्ले। व्हाट डू यू थिंक, हमारी यूथ को दरपेश चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में? एक मसला है कि चैनलाइज नहीं किया जाता, चैनलाइज नहीं होते। आपको क्या लगता है कैसे हो सकते हैं चैनलाइज? देखिए, यूथ जो होती है हमारी, ज़्यादातर जो परसेंटेज है आबादी की, वो यंग लोगों की है। यंग लोगों में एक बहुत एंग्स्ट होती है, जज्बा होता है, हंगर होती है और एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को चैनलाइज करके एक डायरेक्शन दे दी जाए, एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव चीज़ की तरफ, तो वो सोसाइटी में चेंज आ जाता है। इसी तरह हमारे जो लीडर्स हैं, कायदे आज़म से लेके जितने बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने यूथ, सर सैयद अहमद ख़ान, उन्होंने यूथ पे बहुत फोकस किया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमारी यूथ, मुझे जो फील होता है, वो कंफ्यूज्ड है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने किस तरफ जाना है, कैसा महसूस करना है, क्या सोचना है, क्या है। तो हमें, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है लीडरशिप का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हम सब का, कि उनको हम एक डायरेक्शन दें और उनकी उस एनर्जी को चैनलाइज करें कि फ्यूचर में देखें दुनिया कहाँ जा रही है, साइंस कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। आपको पता है कि एक अभी जो ज़माना आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाला है, उसमें बहुत सी जॉब्स और बहुत सी स्टडीज़, जो बहुत से सिलेबस हैं जो इतने सालों लगा के पढ़ रहे हैं, वो काम ही नहीं आने आगे जाके, वो उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा। सो अभी से वो प्लानिंग करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आगे आने वाली दुनिया में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, उस हिसाब से लेके चलना चाहिए और उनको कोई डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। और अली, जो इस टाइम 3 हमारे पास स्टार्स बैठे हैं, इनकी अलग अलग कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त, जैसे कि एक इंटीरियर सेंस से है, फिर कश्मीर, और फिर हमने देखा लाहौर से। लेकिन इन्हें भी, या बाकी आने वाली यूथ को भी, एक रोल मॉडल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और रोल मॉडल्स की जब हम बात करते हैं अली भाई, तो हमें लगता है कि रोल मॉडल्स बड़े कम हैं। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इमरान खान इज़ अ रोल मॉडल, और ज़ाहिर इंस्पिरेशन है, बहुत ज़्यादा लोगों की इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि बाहर भी। अली भाई, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि वी हैव वेरी लेस रोल मॉडल्स? देखें, एक सोसाइटी में रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, हीरोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। आप देखें, मैं एक अजीब चीज़ एक नोटिस कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अगर आपने किसी सोसाइटी को, उसके ईथॉस को या उसके फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करना है, तो आप उसके वहाँ पे हीरोज़ ख़त्म कर दें, वहाँ पे लीडर्स ख़त्म कर दें। और मैं देख रहा हूँ कि अजीब सी एक चीज़ हो रही है कि जो भी एक ख़ास सतह पे जाते हैं लोग, रोल मॉडल्स होते हैं, उन पे ख़ास किस्म के कुछ अटैक शुरू हो जाते हैं, उनको टारगेट करने के लिए या उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। तो वी नीड आ हीरोज़, हमें हीरोज़ बनाने की ज़रूरत है, उनको नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर हीरोज़ एंड मेक आवर मॉडल्स एंड रोल मॉडल्स, जो लोगों के, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे याद है, तो मैं देखता था 3 लोग उस वक्त थे जो आई रिमेंबर। एक इमरान खान साहब की क्रिकेट जब उनको फॉलो करते थे, फिर क्रिस्टोफर रीव जो सुपरमैन था, और अमिताभ बच्चन। तो ये 3 लोग मेरे रोल मॉडल्स थे कि यार मैं अगर इस तरह की बॉलिंग करा सकूं, या मैं सुपरमैन की तरह कोई वो कर सकूं। और सो यू नीड रोल मॉडल्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को जानें
कि हमें अपने हीरोज़ बनाने की, उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको सेलिब्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इंडिया में देखें तो वो अपने जो लोग होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एंटरटेनमेंट है, उनको एक्सेंचुएट करके, ब्रांड बिल्डिंग करके बहुत बड़ा कर देते हैं, ताकि लोग और तो वी नीड टू लर्न हाउ टू डू दैट ऑल्सो, बिकॉज वही चीज़ फिर ड्राइव करती है यूथ किस चीज़ को देख के आगे बढ़े, क्या किस को फॉलो करे, किस आइडिया को, किस शख्स को, किस फिलॉसफी को। और रोल मॉडल सिर्फ एंटरटेनमेंट और क्रिकेट से नहीं, हमारे रोल मॉडल्स साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, टीचर्स, हर शोबे से। आप जैसे एंकर्स, मतलब ऐसे लोग होने चाहिए हर जगह बैठे हुए जो विजडम इम्पार्ट कर रहे हो, नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो। सो ये खैर एक लंबी डिस्कशन है। मैमूना जिस तरह एजुकेशन के लिए काम करें, क्योंकि शी बिलोंग्स टू खैरपुर, और अब अगर ये बच्चियों के लिए तालीम के लिए काम करना चाहते हैं तो वी ऑल हैव टू प्रोटेक्ट हर। मैं चाहता हूँ प्लीज़ इनकी स्टोरी पर भी एक कमेंट कीजिए अली भाई। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे तक हमने अपनी जो ख़वातीन हैं, जिसमें हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको उनका जो पोटेंशियल है वो किसी तरह हम अपनी जो मर्द हैं, अपना जो विज़न होता है उनके लिए, वो उस पर मुसल्लत करके उसको सप्रेस कर देते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि एक औरत भी, एक बच्ची भी, एक बेटी भी, मतलब वो सिर्फ बेटी, माँ और बीवी नहीं है, इंडिविजुअल, वो एक इंसान है, उसकी अपनी, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उसकी अपनी ड्रीम्स हैं, उसके अपने कुछ, उसका अपना पोटेंशियल है। True. तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको मुआशरे में वो मकाम जो कि हमें देना चाहिए, उसके लिए हमें मर्द हजरात को और ज़्यादा सोचना चाहिए इस बात पे, और उस पर मेहनत करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी ख़वातीन को ऊपर लेके आएँ। और क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ ख़वातीन में ही हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो हम मर्दों में नहीं है। बिल्कुल। तो वी शुड रिकग्नाइज दैट, और उनको हमें करना चाहिए। हुज़ैर की अगर हम स्टोरी देखें तो इनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। जैसा कि आपने कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो लड़कियों के पास क्वालिटीज़ हैं, लड़कियां उसे बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। तो महमूना और हुज़ैर के मामले में जगह का, वालिदैन की सोच का, ब्रॉटअप का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बिल्कुल बहुत डिफरेंस आता है। देखें, मेरी जो ये सोच है कहाँ से बनना शुरू हुई, ये बचपन से बनना शुरू हुई जब मैंने अपनी वालिदा को देखा कि वो एक लाइब्रेरियन से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका इस वक्त वाइस चांसलर ऑफ होम इकोनॉमिक्स तक का जो सफ़र था, जिसमें उन्होंने PhD की, पोस्ट डॉक स्कॉलर बनी, बहुत सा अरसा, मतलब अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा जो है वो फैमिली को तो साथ साथ किया, लेकिन नॉलेज और पढ़ाई और इस तरफ गुजारा। और मेरे वालिद साहब की बहुत सपोर्ट रही उन्हें। तो जब भी अम्मी जाया करती थी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो मेरे वालिद साहब उनको उतना ही ज़्यादा इंकरेज करते थे कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें और पढ़ना चाहिए। इसी तरह मैं, जो आयशा है मेरी जो वाइफ है, जी, उनको मैं इंकरेज करता हूँ कि आयशा तुम और ज़्यादा जितना भी गेन कर सकती हो। तो उन्होंने अब NLP का कोर्स किया, माशाल्लाह, शी इज़ गोइंग टू बी अ प्रैक्टिशनर। सो इसी तरह जी, तो घर के अंदर जो हमें जो सपोर्ट जो ख़वातीन को चाहिए होती है वो हमें देनी चाहिए, जैसे मैंने कहा। और इसलिए घर वालों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब होता क्या है, मैं बताता हूँ वालिदैन के हवाले से, और ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। वालिदैन जो होते हैं ना, ज़ाहिर है हमसे प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, और उस प्यार और प्रोटेक्शन की बेस के ऊपर अच्छी नीयत से ही बच्चों को मशवरा देते हैं और उनके मुस्तकबिल का मशवरा देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन क्या करते हैं कि चूँकि उनके अपने ख्वाब होते हैं कि मेरा बच्चा ये हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा डॉक्टर हो, तो वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा। उसकी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, उसका पोटेंशियल जो है,
उसकी जो ख्वाहिश है वो कुछ और बनने की है। सो आप ये देखिए कि ये आपका ख्वाब है, लेकिन आपके बच्चे का ख्वाब कोई और हो सकता है। बिल्कुल। और आपका बच्चा उसी चीज़ में एक्सीलेंस गेन करेगा और फ्लरिश करेगा जब वो अपना पैशन और अपना ख्वाब डिस्कवर करके उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल सही बात। तो आप अपने ख्वाब को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, क्योंकि जिंदगी उसकी है, बच्चे की, जो उसने गुजारनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी गुजार देते हैं कि हम अपने माँ बाप के जो ख्वाब है, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको मैचअप करने में वो उस तरह एक्सेल ही नहीं कर पाते फिर अली भाई। उसमें कई दफ़ा बेचारे बड़े इस्तराब में रहते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि वी आर नॉट बीइंग एबल टू मीट अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। और यही जो एक चीज़ होती है कि इंसान सोचता रहता है कि मैं माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशन, मेरी सोसाइटी की भी, अपने बड़ों की भी, अपनी भी, इर्द गिर्द की, उसी चक्कर में सारा जो है ना वो गुजर जाता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो होती हैं कि मैं अच्छी बीवी भी हूँ, बेटी भी हूँ, मैं मियाँ के लिए भी अच्छी हूँ, सोसाइटी में भी अच्छी देखी। सो उस चक्कर में इंसान का बहुत सी एनर्जी उसी में चली जाती है। तो बट आई वांट टू से हियर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिव एंड लेट लिव। हर इंसान को अपने अपनी समझ बिल्कुल गाइड करना चाहिए, हमें प्यार देना चाहिए, लेकिन उस इंसान को अपना पोटेंशियल, अपना आप ढूंढने में मदद करें, बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशंस भी, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, फैमिली इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज। और जब वो अपना पोटेंशियल ढूंढ लेता है या ढूंढ लेती है, उसको फिर पनपने में, मदद करें, सपोर्ट करें, ग्रो करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अली भाई, क्योंकि हमारे सिर्फ आखिरी मिनट है और ये हम सब की ख्वाहिश है कि आज आप भी हैं, आज उरूज भी हैं, तो हम चाह रहे थे कि अगर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा म्यूज़िक का तड़का हो जाए। चॉइस आपकी है, लैला ओ लैला या अल्ले। अरूज बताएं, अरूज क्या गाएंगी? मैं बोलती हूँ कि आजकल तो अल्ले आए हुए तो अल्ले ही करते हैं। चलें फिर तो अरूज स्टार्ट करेंगी। अच्छा मैं करती हूँ। चलें अरूज आप स्टार्ट करो, मैं आपको फॉलो करूँगा। अल्ले रे अल्ले मुझा मारुवड़ा, मुझा जोगियड़ा, मुझा सागियड़ा, मारुड़ा मिठड़ा मोहिंजा, मारुड़ा सांगेड़ा मोहिंजा। अल्ले अल्ले मुझा मारोड़ा, ओ मुझा जोगियड़ा, ओ मुझा सांगियड़ा, मारोड़ा मिठड़ा मोह जाए, मारोड़ा सांगियड़ा मोह जाए। अल्ले 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 अल्ले